रोमांटिक कहानी भाभी। उसका नाम नेहा था। घर में आते ही उसने जैसे हर कोने में खुशियां भर दी थी। उसकी हंसी की आवाज से सुबह की चाय भी मीठी लगने लगती थी। एक दिन शाम को हल्की बारिश हो रही थी। आंगन में बूंदें गिर रही थी और नेहा भाभी तुलसी के पास दिया जला रही थी। तभी भैया ऑफिस से भीगते हुए घर पहुंचे। भाभी ने उन्हें देखा और थोड़ा नाराज होकर बोली, इतनी बारिश में बिना छतरी के क्यों आए? बीमार पड़ जाओगे तो? भैया मुस्कुराए और बोले, अगर तुम दरवाजे पर खड़ी मिल जाओ तो बारिश में भी घर आने का मजा दोगुना हो जाता है। भाभी ने झूठा सा गुस्सा दिखाया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने तौलिया लाकर भैया के बाल सुखाए और रसोई से गर्म चाय ले आई। दोनों आंगन में बैठकर बारिश देखते हुए चाय पीने लगे। उस पल में कोई बड़ी बात नहीं थी, बस छोटी छोटी परवाह और प्यार था। घर के बाकी लोग दूर से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सबको पता था शाम का समय था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और छत पर चांदनी फैल रही थी। घर के सारे लोग नीचे थे, लेकिन नेहा भाभी अकेली छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे से धीरे से कदमों की आवाज आई। भैया छत पर आए और मुस्कुराते हुए बोले, इतनी देर से क्या सोच रही हो? भाभी थोड़ा मुस्कुराकर बोली, बस चांद को देख रही थी। कितना शांत लगता है ना? भैया पास आकर खड़े हो गए और बोले, चांद अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत कोई है। भाभी ने हैरानी से पूछा, कौन? भैया ने धीरे से उनकी तरफ देखकर कहा, मेरे सामने खड़ी हो। भाभी थोड़ा शर्माकर मुस्कुरा दी। हवा में उनके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे। भैया ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और बोले, जब से तुम इस घर में आए हो, सच कहूं तो घर घर जैसा लगने लगा है। भाभी की आंखों में हल्की चमक आ गई। दोनों कुछ देर चुपचाप चांद को देखते रहे, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत सारा प्यार था। रात काफी शांत थी। घर के सभी लोग सो चुके थे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। नेहा भाभी धीरे धीरे कमरे की खिड़की बंद कर रही थी। तभी पीछे से भैया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी ठंड में भी तुम जाग रही हो? भाभी मुड़ी और बोली, नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ी देर बाहर देख लूं। भैया पास आकर खिड़की के पास खड़े हो गए। दोनों कुछ पल चुप रहे। बाहर पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थीं। भैया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब तुम चुप रहती हो ना, तब भी बहुत कुछ कह देती हो। भाभी हल्का सा हंस दी। अच्छा, और क्या कहती हूँ मैं? भैया ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ये कि तुम खुश हो, और ये कि तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है। भाभी थोड़ी शर्मा कर बोली, आप भी ना हर बात में प्यार ढूंढ लेते हो। भैया ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी हर खुशी तुमसे ही तो शुरू होती है। कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई, लेकिन वो खामोशी बहुत प्यारी थी। भाभी ने सिर थोड़ा सा भैया के कंधे पर टिका दिया। कुछ देर तक दोनों बस खिड़की से चांद को देखते रहे। उस पल में कोई बड़ी बात नहीं थी, न कोई शोर, न कोई जल्दबाजी। बस दो लोग थे, जो एक दूसरे के साथ होने से ही खुश थे। भाभी ने धीरे से कहा, अगर जिंदगी ऐसे ही शांत और साथ में बीतती रहे ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। भैया मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम साथ हो, हर रात ऐसी ही खूबसूरत रहेगी। उस रात चांद भी जैसे थोड़ा ज्यादा चमक रहा था, और कमरे में सिर्फ एक चीज सबसे साफ महसूस हो रही थी। गांव में सावन का महीना चल रहा था। चारों तरफ हरियाली थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घर के आंगन में झूला लगा हुआ था। नेहा भाभी उस झूले पर बैठी धीरे धीरे झूल रही थी। तभी भैया चुपचाप पीछे से आए और झूले को हल्का सा धक्का दिया। भाभी थोड़ा चौंक गई और मुड़कर बोली, अरे, आप कब आए? भैया हंसते हुए बोले, जब से तुम यहाँ अकेले मुस्कुरा रही हो, तब से देख रहा हूँ। भाभी थोड़ा शर्मा गई, मैं मुस्कुरा नहीं रही थी, बस ऐसे ही बैठी थी। भैया पास आकर बोले, झूठ, जब तुम खुश होती हो ना, तो तुम्हारी आंखें बता देती हैं। बारिश की कुछ बूंदें आंगन में गिर रही थीं। भाभी ने हाथ आगे बढ़ाकर बूंदों को पकड़ने की कोशिश की। भैया ने धीरे से कहा, चलो बारिश में थोड़ी देर चलते हैं। भाभी बोली, नहीं, भीग जाऊंगी। भैया मुस्कुराए, तो क्या हुआ, मैं हूं ना। दोनों आंगन में हल्की बारिश में खड़े हो गए। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और भाभी के बाल भीगकर चेहरे पर आ गए थे। भैया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, बारिश में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। भाभी ने हंसते हुए कहा, आप तो हर समय तारीफ करते रहते हो। भैया ने जवाब दिया, क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जाती। दोनों हंसते हुए बारिश में कुछ देर खड़े रहे। उस पल में बस बारिश की आवाज थी, ठंडी हवा थी और दो दिलों का प्यारा सा साथ। एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में आरव और उसकी पत्नी नेहा रहते थे। शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था। आरव रोज काम से देर से घर आता था।
एक दिन वह बहुत थका हुआ घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि कमरे में हल्की रोशनी थी और मेज़ पर गर्म खाना रखा था। नेहा रसोई से आए और मुस्कुराकर बोली, आ गए, आज बहुत देर हो गई। आरव ने थकी हुई आवाज़ में कहा, हाँ, काम थोड़ा ज़्यादा था। नेहा ने तुरंत कहा, पहले हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। आरव कुर्सी पर बैठा और उसे देखता रहा। उसने धीरे से कहा, तुम रोज़ मेरा इतना इंतज़ार करती हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, पति का इंतज़ार करना भी तो प्यार का हिस्सा होता है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है, जब मैं बाहर होता हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा याद इसी घर की और तुम्हारी आती है। नेहा की आंखों में हल्की चमक आ गई। उस रात दोनों छत पर गए। आसमान में बहुत सारे तारे थे, ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर मुझे फिर से जिंदगी शुरू करने का मौका मिले तो मैं हर बार तुम्हें ही चुनूंगा। नेहा हल्का सा शर्मा कर बोली, इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम मेरी आदत नहीं, मेरी जिंदगी हो। उस पल में कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस दो दिल थे जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में बहुत भीड़ थी, हर कोई नए दोस्तों से मिल रहा था। उसी भीड़ में रोहन पहली बार कॉलेज आया था। वह क्लास ढूंढ रहा था कि तभी गलियारे में उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। लड़की के हाथ से किताबें नीचे गिर गईं। रोहन घबरा गया और जल्दी से किताबें उठाने लगा। सॉरी, मैंने देखा नहीं, उसने कहा। लड़की मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। उसका नाम आशा था। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। धीरे धीरे दोनों एक ही क्लास में बैठने लगे, साथ में लाइब्रेरी जाते, कैंटीन में चाय पीते और घंटों बातें करते। एक दिन बारिश हो रही थी, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन आशा के पास छतरी नहीं थी। रोहन ने अपनी छतरी आगे बढ़ाते हुए कहा, आओ साथ चलते हैं। दोनों एक ही छतरी के नीचे धीरे धीरे कॉलेज गेट की तरफ चलने लगे। हवा में बारिश की खुशबू थी और दोनों थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। कुछ कदम चलने के बाद रोहन बोला, आशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आशा ने पूछा, क्या? रोहन थोड़ा घबराया, फिर बोला, जब से तुम मिली हो ना, कॉलेज पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। शायद मुझे तुम पसंद हो। आशा कुछ पल चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना अच्छा लगता है। उस दिन बारिश सिर्फ आसमान से नहीं हो रही थी, दो दिलों में भी नए प्यार की शुरुआत हो चुकी थी।